नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। 67वीं बीपीएससी की पेपर लीक होने के कारण परीक्षार्थियों को अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जहां बिहार के लगभग 5 लाख परीक्षार्थियों पर अब जो है वो गहरा संकट मंडरा रहा है। जहां दूर दूर से लोग परीक्षा देने आए थे, जहां उत्तर प्रदेश से भी लोग परीक्षा देने दूसरे राज्यों में गए थे, जहां बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में परीक्षा देने गए थे। ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अब जो है परेशानी बढ़ गई है। जहाँ बिहार सरकार अब मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रही है, जहाँ कई नेता प्रतिपक्ष जो पार्टियां हैं वो मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज ही कहा है कि जो लोग भी बीपीएससी की परीक्षा देने आए थे उन्हें 5,000 का मुआवजा सरकार को देना चाहिए, जो लोग भी दूर दराज से परीक्षा देने आए थे। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे कि आखिर अगली परीक्षा जो है वो कब होगी, क्योंकि जो 67वीं परीक्षा देने आए थे अभ्यर्थी उनको अब एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि अगली परीक्षा कब होगी और उनकी परेशानी जो है वो कब ख़त्म होगी। तो ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि कब जो है वो 67वीं बीपीएससी की अगली परीक्षा होगी और आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर फिर से परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर 8 मई को क्या कुछ हुआ, क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद पेपर लीक हुआ, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हुआ कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। दरअसल 8 मई को बीपीएससी की 67वीं परीक्षा का ऐलान किया गया था। लगभग 4 बार इस परीक्षा को जो है वो कैंसिल किया गया था। दिसंबर में ही ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से ये परीक्षा नहीं हो पाई, जिसके बाद पहले तो 7 मई को इसका तारीख रखा गया। उसके बाद चूंकि 7 मई को पहले से ही एक परीक्षा थी तो 8 मई को इसकी तारीख जो है निर्धारित की गई। और 8 मई को जैसे ही परीक्षार्थी सेंटर पे पहुंचते हैं तो 11 बजे लगभग ये खबर आती है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे तेजी से जो है वो पेपर जो है वो लीक हो रहा है। और वायरल होने के बाद लगभग 11:30 बजे आधिकारिक तौर पर इसकी जो है वो पुष्टि की गई और जांच पड़ताल शुरू हुई। और जिस लगभग 3 घंटे के बाद जो है ये ऐलान कर दिया गया कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जहां आधिकारिक तौर पर ये ऐलान हो गया कि इस परीक्षा को अब रद्द करना ही पड़ेगा। और रद्द होने का ऐलान होते ही परीक्षार्थियों का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिला, जहां परीक्षार्थी ये हंगामा करते हुए नजर आए, जहां दरवाजे पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। बिहार के लगभग 1063 सेंटरों पर जो है वो बीपीएससी की परीक्षा थी। और ऐसे में उन सभी सेंटरों से अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने आई अभ्यर्थियों की, जहां वो हंगामा करते हुए नजर आए थे और बिहार सरकार से मांग करते हुए भी नजर आए थे कि आखिर ऐसी चीज़ें बार बार निकल के क्यों आती हैं। हालांकि बीपीएससी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पेपर लीक का मामला निकल के सामने आया है। वैसे तो कई परीक्षा ऐसे हुए हैं जैसे में पेपर लीक के मामले निकल के सामने आए हैं, लेकिन बीपीएससी ये पहली परीक्षा है जिसमें पेपर लीक का मामला निकल के सामने आया है। जहां जांच कमेटी बैठा दी गई है और बिहार सरकार इसकी जांच पड़ताल कर रही है, जिसके बाद इसमें जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा भी दी जाएगी। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो छात्रों को उठानी पड़ी है, क्योंकि अब उन्हें अगली बार परीक्षा का इंतज़ार करना पड़ेगा और तभी वो वापस से परीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसे छात्र होंगे जिनकी उम्र शायद इस साल खत्म हो जाएगी। वहीं कई ऐसे भी छात्र होंगे जो कई सालों से इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे। पहले से ही 4 बार इस परीक्षा को रद्द किया गया था। हम आपको बताते चले कि लगभग 3 महीने बाद जो है वो बीपीएससी की अब अगली परीक्षा होगी। जी हाँ, अगस्त के दूसरे सप्ताह में बीपीएससी की अगली परीक्षा हो सकती है। आधिकारिक तौर पे हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले में जांच कमेटी बैठा दी गई है और इसमें जब तक सब कुछ जो है वो क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है कि इसमें कौन लोग संलिप्त है, इसके साथ ही कैसे पेपर लीक हुआ, इन सभी मामलों के साफ होने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 3 महीने बाद जो है वो 67वीं बीपीएससी की फिर से परीक्षा हो सकती है। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में जो है वो बीपीएससी की दूसरी परीक्षा यानी कि अगली परीक्षा हो सकती है, जिसका इंतजार अब 5 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं, जिनका 8 मई को पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हो गया था। वहीं आपको बताते चले कि सरकार को पेपर लीक होने के कारण जो परीक्षा रद्द करना पड़ा है तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ का नुकसान जो है वो सरकार को हुआ है।
और अगर फिर से परीक्षा होती है तो सरकार को फिर से वही 10 करोड़ खर्च करने होंगे। जहां सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी है और इसके लिए जांच किए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पे कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया। और शिक्षा विभाग में जहां लगातार सरकार ये बोलती हुई नजर आती है, जहां शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी ये बोलते हुए नजर आते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी दुरुस्त हो चुकी है, जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से जहां पेपर लीक का मामला निकल के सामने आया है, तो ऐसे में अब एक बार फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में कैसी शिक्षा व्यवस्था है जहाँ BPSC जैसे बड़े परीक्षा में जो है वो पेपर लीक हो जाता है और 5 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अब एक बार फिर जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। जहां अभ्यर्थी लगातार अब इस इंतजार में हैं कि उनकी परीक्षा अगली कब होगी। वहीं मुआवजे की भी मांग जो है वो बिहार से निकल के सामने आ रही है कि लगभग 5,000 का मुआवजा उन्हें देना चाहिए और ये मांग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जितनी भी विरोधी पार्टी है वो सभी जो है इसको लेकर नाराज नजर आ रहे हैं और बिहार सरकार पे लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखने लायक होगा कि इन सभी मामलों में क्या कुछ जो है वो जांच के बाद निकल के सामने आते हैं, किन किन को जो है इसमें सज़ा होती है और किसके कारण जो है वो BPSC 67वीं की जो है वो पेपर लीक हुई थी। ऐसे में परीक्षार्थी के लिए हम एक अच्छी खबर लेके आए हैं कि आपकी जो अगली परीक्षा है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो सकती है, तो आप तैयार हो जाएं क्योंकि लगभग 3 महीने बाद आपको फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।